महात्मा गांधी ये मानते थे कि छात्राओं और छात्रों के शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। ये कहते थे कि यदि आवश्यकता पड़े तो छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। गांधी जी के इस विचार को इस विश्वविद्यालय से जुड़ी प्रत्येक व्यक्ति को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। इसी होनहार छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ते हुए आत्मविश्वास में मुझे भविष्य के विकसित भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा है। महात्मा गांधी ये मानते थे कि छात्राओं और छात्रों के शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। ये कहते थे कि यदि आवश्यकता पड़े तो छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। गांधी जी के इस विचार को इस विश्वविद्यालय से जुड़ी प्रत्येक व्यक्ति को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। बापू ने यह भी कहा था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का उद्देश्य ऐसे सच्चे जौन सेवकों को तैयार करना है जो देश के लिए जिए। गांधी जी ने अहिंसा, करुणा, नैतिकता और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों में लोगों की आस्था बढ़ाई। उन्होंने भारतीय समाज, राजनीति और अध्यात्म को बहुत गहराई के साथ भारत की भावभूमि से जुड़ा। विश्व समुदाय के अनेक लोग गांधी जी में भारत का मूर्तिमान स्वरूप देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा भारत भूमि में किए गए पहले सत्याग्रह की स्मृति में स्थापित विश्वविद्यालय के विद्यार्थी है। यहाँ के विद्यार्थी होने के नाते आप सब एक ऐसे अनमोल विश्वास से जुड़े हैं जिसका पूरे विश्व में सम्मान किया जाता है। ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह के दौरान इस क्षेत्र में गांधी जी बहुत लंबे समय तक रहे थे, जिस चीज को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आप सब आपके सामने रखे। उनके साथ माँ कस्तूरबा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, बाबू अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी तथा अनेक महत्वपूर्ण लोग चंपारण सत्याग्रह से जुड़े रहे। उस दौरान दीनबंधु एंड्रूज भी यहाँ आए थे। चंपारण के गरीब और शोषित किसानों की सत्याग्रह सेना के बल पर महात्मा गांधी ने एक अनोखा आंदोलन चलाए और विश्व इतिहास के सबसे मजबूत और विशाल साम्राज्यों को झुकने पर मजबूर कर दिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति और मेरे परम यशस्वी पूर्ववर्ती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी के चंपारण प्रवास के बारे में लिखा है कि उनके चंपारण पहुंचने के पहले ही लोगों ने एक अजीब जागृति पैदा हो गई थी। गांधी जी के चंपारण पहुंचते ही रेवतों के दिल से जो डर था ना मालूम कहाँ भाग गया। उन लोगों के सीधे साधे हृदय पर ना मालूम कहाँ से ये उम्मीद छाप पड़ गया कि उनका उद्धारक आ गया, अब उनका दुख दूर हो जाएगा। चंपारण में हमने सत्याग्रह का वही रूप देखा जो गांधी जी ने थोड़े ही दिनों के बाद देशव्यापी रूप में बहुत बड़े पैमाने पर जारी किया। इतिहास साक्षी है कि चंपारण के उन किसानों का दुख कम हुआ। ब्रिटिश हुकूमत को अपनी अनेक अन्यायपूर्ण व्यवस्था को हटाना पड़ा, रोकना पड़ा। मुख्यतः गांधी जी के सत्याग्रह तथा स्वाधीनता संग्राम की अन्य धाराओं के प्रबल आवेग के सम्मुख अंग्रेज नहीं टिक सके और उन्हें भारत चढ़ना पड़ा। चंपारण के ऐतिहासिक सत्याग्रह का समाज के ताने बाने पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, चंपारण में हमारे जीवन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा। वही हम लोगों ने
जाति पांति का भेद छोड़ा। गांधी जी ने कहा था कि जो लोग एक काम में लगे हैं, मान लो कि वे सब एक जाति के हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान सब लोग जाति भेद छोड़कर एक दूसरे के साथ भोजन बनाने और खाने लगे। आज से लगभग 106 वर्ष पहले चंपारण में गांधी जी के कहने पर लोगों ने सामाजिक समानता और एकता का रास्ता अपनाया और ब्रिटिश हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। आज भी सामाजिक समानता और एकता का वही रास्ता देशवासियों को आधुनिक विकास के रास्ते पर आगे ले जाएगा और भारत एक विकसित देश के रूप में प्रतिष्ठित होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्षेत्र में गांधी जी से जुड़े अनेक स्मरणीय स्थल और संग्रहालय मौजूद है। यहाँ आते ही अपना सौभाग्य मैं मानती हूँ। आप सबको तो यहाँ अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गांधी जी की विरासत को समझने और आत्मसात करने के लिए आप सबको सादगी और सच्चाई के अच्छे परिणाम को समझना होगा। मैं अनुभव से कह सकती हूँ कि सादगी और सच्चाई का रास्ता ही वास्तविक सुख, शांति और प्रसिद्ध का मार्ग है। महात्मा गांधी जनजातीय समाज पर शोध करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करते थे। विश्व प्रसिद्ध एंथ्रोपोलॉजिस्ट फेरियर एल्वन और महात्मा गांधी की निकटता के बारे में हम सब जानते हैं। इस विश्वविद्यालय द्वारा थारू जनजाति पर शोध कार्य को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की मैं सराहना करती हूँ।